यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट का चार्ट खोला हुआ है। यहाँ पर आपको निफ्टी 50 देखने को मिलेगा, सेंसेक्स आपको देखने को मिलेगा जो कि तेज़ी से भागता हुआ नज़र आ रहा है, और निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, सब में आपको एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो सवाल ये है कि भाई आज यानी कि 2 जून 2026 12:30 अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस तरह की तेज़ी हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल रही है। बेसिकली क्या है लेटेस्ट न्यूज़, और सबसे बड़ी बात कि अब आगे क्या होने वाला है, यानी कि आने वाले दिनों की मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट बात रखना चाहूँगा। जिस तरह से हमने आज देखा कि लंच टाइम के बाद मार्केट के अंदर एकदम अचानक से तेज़ी आई है, एक अचानक से स्पाइक हमें देखने को मिला है। इसके पीछे जो ग्लोबल न्यूज़ है इसका बड़ा हाथ है, और जिस तरह से टेक्निकली शॉर्ट कवरिंग हुई है और जिस तरह से कुछ की डोमेस्टिक फैक्टर्स निकल के सामने आ रहे हैं, इन सब का नतीजा है कि 12:30 के बाद मार्केट में हमें एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुबह से ही अगर आप मार्केट को नोटिस करेंगे तो एक टाइट रेंज में फंसा हुआ था। आप देख सकते हैं 12 बजे तक मार्केट काफ़ी ज़्यादा टाइट था, और इसी टाइट रेंज के अंदर एफआईआई और डीआईआई ने एक बड़ी क्वांटिटी बाय करना शुरू कर दी। और जब ये बाइंग मार्केट के अंदर आई तो अचानक से आपको एक वर्टिकल रैली देखने को मिली लंच के बाद, यानी कि 12:30 के बाद, और ये चीज़ हमें चार्ट में क्लियरली दिख रही है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी वो निफ्टी आईटी के अंदर देखने को मिलेगी। लगभग 4 से 4.5% की ग्रोथ हुई है। निफ्टी आईटी का चार्ट आपके सामने रखूंगा तो यहाँ पर आप देखिए आज के दिन लगभग 1240 पॉइंट्स निफ्टी आईटी बढ़ता हुआ नजर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट का जो नास्डैक है, नास्डैक के अंदर आपको एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी कल। यानी नास्डैक की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल आने के बाद जितना भी ग्लोबल टैक है उसमें एक पॉजिटिव माहौल बना, जिसके चलते हुए जो इंडियन कंपनीज़ हैं, चाहे आप टीसीएस की बात करें, टीसीएस लगभग 6.5% बढ़ता हुआ आज नज़र आया। वहीं अगर आप बात करें इन्फोसिस की तो इन्फोसिस भी आज 5 से 6% बढ़ता हुआ नज़र आया। और वहीं अगर आप बात करें विप्रो की तो विप्रो के अंदर भी आपको अच्छी खासी लगभग 2-3% की तेज़ी देखने को मिली। इसी के साथ एचसीएल के अंदर भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लगभग 4% की तेज़ी एचसीएल के अंदर भी हुई है। और ये जो हैवी कंपनीज़ हैं, जब इनमें हैवी बाइंग होती है तो निफ्टी आईटी के अंदर तेज़ी देखने को मिलती है। इंडियन स्टॉक मार्केट का जो निफ्टी 50 है, हमने नोटिस किया कि सुबह से ही लगभग 23,250 से लेकर 23,380 की रेंज में फंसा हुआ था। और यहाँ पर जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं, यानी जो मंदी करने वाले होते हैं, उन्होंने 23,400 से लेकर 23,500 के लेवल पर कॉल सेल कर रखा था, और ये बड़ी क्वांटिटी थी। और जैसे ही निफ्टी ने दोपहर को 23,382 के पिछले क्लोज के लेवल को ब्रेक किया और 23,400 के ऊपर सस्टेन किया, तो इसके चलते हुए उन सभी शॉर्ट सेलर के जो स्टॉप लॉस थे वो हिट होने लगे, और इसी पैनिक की वजह से इन शॉर्ट सेलर को अपनी पोजीशन वापस बाय करनी पड़ी, जिससे प्राइस में एकदम सडन शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई नजर आई, और इसी वजह से मार्केट एक लीनियर अपर जाता हुआ नजर आया। तो आप समझ गए कि भाई ओवरऑल मार्केट में चल क्या रहा है, किस तरह की हलचल की वजह से आज मार्केट तेजी से भागता हुआ नजर आया है। और नो डाउट आज ये शॉर्ट कवरिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो ग्रोथ है मार्केट के अंदर, जो आज हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिला है, ये पॉजिटिव माहौल कल भी कंटिन्यू रहेगा। वहीं सेम सिनेरियो मझगांव डॉक शिप बिल्डर में अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो वही सेम सिनेरियो दोहराया जा रहा है। कोचिंग शिपयार्ड में भी लगभग 2 से 2.5% की ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, और गार्डन शिप बिल्डर में भी आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ये जो तीनों कंपनीज़ हैं, ये तीनों कंपनीज़ के स्टॉक पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा करेक्शन में थे, यानी बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर रहे थे। और ये बात ध्यान रखकर चलनी है, जब किसी भी सेक्टर में, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, ये शिप बिल्डिंग सेक्टर है, इन सेक्टर्स के अंदर जब भी ज़्यादा गिरावट होती है तो जो बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर वैल्यू बाइंग करते हैं, यानी कि सस्ते रेट में एक्यूमुलेशन करने का मौका उनको मिल जाता है। और जैसे ही निफ्टी स्टेबल हुआ, इन डिफेंस स्टॉक्स में सस्ते रेट पर हैवी बाइंग करने का मौका मिला, और इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए गार्डन शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर में तेजी आई। और यही रीज़न है कि आज जो मार्केट है, क्लोज होते होते पूरे मार्केट का जो मूड है वो पूरा लिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो गाइस ऐसे कुछ सिनेरियो हैं फिलहाल मार्केट के अंदर। अब आगे क्या होता है वो तो लेटेस्ट खबर और लेटेस्ट न्यूज़ से ही पता चलेगा। चैनल के साथ बने रहिए। आज जो भी कोई खबर आएगी मार्केट से रिलेटेड, या कोई ऐसी खबर आएगी कि जिसके चलते हुए कल मार्केट में और ज़्यादा टेंशन बढ़ सकती है या फिर और ज़्यादा पॉजिटिविटी आ सकती है, वो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।